बिहार में जातीय जनगणना का सेकेंड राउंड अगले माह से शुरू होने वाला है। इसकी डेट भी पहले से निर्धारित है। इसमें जाति उपजाति तक के आंकड़े लिए जाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना सह आर्थिक सर्वेक्षण का पहला राउंड इसी साल 7 जनवरी से शुरू हुआ, जो 21 जनवरी को खत्म हुआ। हालांकि पटना समेत कई जिलों में इसकी डेट बढ़ाई गई। इसके तहत मकानों की गिनती के साथ ही जातियों के नाम जुटाए गए और अब इसका सेकेंड राउंड 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी को छोड़ बाकी के सारे दल बेसब्री से इसके कास्ट सेंसस के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और इसी को देखते हुए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है। और इसमें सबसे अधिक 2 जातियां कुछ अधिक ही सुर्खियों में, पहला भूमिहार और दूसरा कुशवाहा। और बीजेपी ने अपने जो जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी की है, उससे इस पर नई बहस ये शुरू हो गई है कि भूमिहार के गढ़ में कुशवाहा की ये कैसी सेंध मारी। इससे जुड़ा सवाल यह भी उठने लगा है कि जब सब दल बिहार में अध्यक्षों के माध्यम से भूमिहारी ताकत दिखा रहे हैं, तो फिर बीजेपी भूमिहार समाज से किनारा क्यों कर रही है। दरअसल बिहार में बीजेपी ने अपने सांगठनिक जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने इस लिस्ट में 45 जिलाध्यक्षों के नाम रखे हैं। हालांकि बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऐसे में कुछ लोग चौंक सकते हैं कि जब जिले 38 हैं तो 45 जिलाध्यक्ष कैसे बन गए। तो बता दें कि इसमें कुछ जिलों में अलग से महानगर अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इस तरह ये आंकड़े 45 पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में 2 ऐसे भी नाम हैं जिनसे बिहार का सियासी गलियारा चौंक गया है। खासकर भूमिहार समाज इस निर्णय से स्तब्ध है और ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच सवाल उठने लगे हैं कि भूमिहार के गढ़ में कुशवाहा समाज ने सेंधमारी की है अथवा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भूमिहार समाज से ज्यादा कुशवाहा समाज को तरजीह दे दी है। वो भी तब जब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस से लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी तक भूमिहार समाज को अपने पाले में करने के लिए नई नई स्ट्रैटेजी बना रही है। पहले ये बताते हैं कि बीजेपी ने जो कल 45 नए सांगठनिक जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, उन लिस्ट में 2 नाम कौन से हैं। इनमें से पहला नाम बेगूसराय के नए जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा का है, तो दूसरा नाम जहानाबाद के नए जिलाध्यक्ष अजय देव का है। राजीव कुमार वर्मा बेगूसराय के बखरी से आते हैं, तो अजय देव जहानाबाद के ही सुक्ति गांव से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिलाध्यक्ष के लिए इन दोनों के नामों की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। पहले आपको बताते हैं बेगूसराय के बारे में। बेगूसराय जिला ही नहीं बल्कि पूरा लोकसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य आबादी वाला क्षेत्र है। यह जिला कभी पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था। आज भी यहाँ के सांसद भूमिहार जाति से ही हैं। वर्तमान में सांसद गिरिराज सिंह बिहार से केंद्रीय कैबिनेट में बीजेपी का भूमिहार चेहरा है और इस दबदबा को बेगूसराय में कोई नहीं तोड़ पाया है। इस लोकसभा क्षेत्र से आज़ादी के बाद से अब तक 2 सांसद ही गैर भूमिहार जाति से बने हैं। इनमें 1999 में आरजेडी के राजवंशी महतो और 2009 में जेडीयू के मोनाजीर हसन के नाम शामिल हैं। लेकिन 2014 से फिर से इस क्षेत्र में भूमिहार समाज का कब्जा हो गया। 2014 में यहां से भोला सिंह, तो 2019 में गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। यही हाल बीजेपी के जिलाध्यक्षों का भी रहा था। नए जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा के पहले ब्राह्मण समाज से गौरीकांत ठाकुर, तो कायस्थ समाज से राधाकृष्ण प्रसाद सिन्हा बने थे। और अब जिस राजीव कुमार वर्मा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वे कुशवाहा समाज से आते हैं। अब बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद भी भूमिहार बाहुल्य जिला और लोकसभा क्षेत्र है। दरअसल जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की बिहार के सियासी गलियारे में जब भी चर्चा होगी तो भूमिहारों का भी जिक्र जरूर होगा। इस इलाके में कई प्रभाव वाले भूमिहार नेता हुए हैं। उनमें से कुछ नेताओं का प्रभाव आज भी कायम है, तो कुछ तो बिहार की राजनीति से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। एक समय था जब इस लोकसभा क्षेत्र पर भूमिहार नेता की जबरदस्त पकड़ थी। हालांकि इन दिनों यहां की स्थिति बदल गई है। इसके पीछे नए परिसीमन को दोषी माना जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नए परिसीमन में जहानाबाद में भूमिहार जाति के समीकरण को बदल दिया है। बाकी काम लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब यहां की सांसदी दूसरी जाति के नेताओं के हाथ चली गई है। यहां से वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उस समय इसे लेकर जेडीयू ने नया प्रयोग किया था, लेकिन अब यही प्रयोग जहानाबाद में बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने पहली बार जहानाबाद में दूसरी जाति के नेता को अपना जिलाध्यक्ष बनाया है। नए जिलाध्यक्ष अजय देव कुशवाहा जाति से आते हैं।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अब ये संयोग है या प्रयोग कि बेगूसराय और जहानाबाद जिलों में बीजेपी ने भूमिहार कार्ड के बदले जिलाध्यक्ष के रूप में कुशवाहा कार्ड चला है। इसे लेकर भूमिहार समाज इन दिनों जिलों में खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आखिर बीजेपी ने कुशवाहा कार्ड क्यों खेला, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन इतना सच है कि वर्तमान परिस्थिति में तमाम राजनीतिक पार्टियां या तो भूमिहार कार्ड खेल रही हैं अथवा कुशवाहा कार्ड पर दांव आजमा रही हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले माह नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। न केवल जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दिया, बल्कि विधान पार्षद के पद से भी इस्तीफा दे दिया और वे बिहार में निकल पड़े हैं विरासत बचाओ यात्रा पर। इसके पीछे कहा जाता है कि बीजेपी अपने ऑपरेशन के जरिए नीतीश कुमार को अलग थलग कर देना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी पहले से कुशवाहा समाज पर दांव चलती आ रही है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब प्रेशर देकर कुशवाहा समाज से आने वाले साम्राट चौधरी को मंत्री बनवाया था। जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया। हालांकि विधानसभा में बीजेपी ने भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अभी तो जो भी राजनीतिक उठापटक चल रही है या जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, सब के सब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और कास्ट पॉलिटिक्स को तो और ज्यादा देखा जा रहा है। बहरहाल तमाम राजनीतिक दल भूमिहार समाज को अपने पाले में करने में लगे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहां इसी समाज से आते हैं तो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी इसी समाज से आते हैं। आरजेडी भले ही A to Z की पार्टी होने का दावा करता है, लेकिन उसका भूमाय समीकरण सियासी गलियारे में छाया हुआ है और इसका लाभ आरजेडी को पिछले साल एमएलसी चुनाव में मिला भी था। बोचहा विधानसभा में भी आरजेडी को इसी भूमाय समीकरण ने प्रचंड जीत दिलाई थी। ऐसे में बीजेपी ने क्या समझकर ऐसा किया है, भूमिहार बाहुल्य जिलों में इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मंथन करने में जुट गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी के कुशवाहा कार्ड से भूमिहार समाज स्तब्ध जरूर है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।